गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के सत्संग रूपी एक एक शब्द को एक एक हृदय के अंदर बहुत एकाग्रता से हृदयंगम कीजिए। मैं रोज़ आपसे निवेदन करता हूँ, सिर्फ इसलिए आप सत्संग में आए हैं तो बहुत अधिक लाभ लेकर जाएं। गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बता रहे हैं कि मैं भक्तों को, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। क्योंकि अर्जुन के मन में ये शंका थी कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। मनी तो है, माइक बुद्धि है, दिव्य बात को समझ नहीं सकती। तो कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के प्रयोजन का, अपने प्रयोजन का, भगवान की भी छोड़ दीजिए, आप अपने मनुष्य शरीर में आने का क्या प्रयोजन था, इतना ही जान लीजिए कि मैं मनुष्य शरीर में किस लिए आया हूँ। बार बार सोचो कि यहाँ की एक भी वस्तु, सबसे बड़ी ये शरीर मेरे साथ नहीं जाएगा, ये शरीर मेरे साथ नहीं जाएगा। जब शरीर नहीं जाएगा तो इसी से साबित होता है संसार की कोई वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी। आप यहाँ रहेंगे नहीं, ये भी 100% है, क्योंकि आप हम लोगों को बहुत तजुर्बा हो चुका है। आप हम लोगों ने इतनी उम्र में बहुत जीवों को जाते हुए अपने घर परिवार देख लिया है। अगर अभी भी ये भ्रम नहीं मर रहा, ये अज्ञानता नहीं मर रही, तो हे पुण्य आत्माओं, आप उस भ्रम में जी रहे हो, उस माया के नशे में हो। आपने वो शराब पी रखी है जिसका नशा जब उतरेगा तो बहुत पश्चाताप होगा,
बहुत पश्चाताप होगा। फिर पछताए क्या होते है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये शरीर चला जाएगा और आप और हम लोग पशु पक्षियों की योनि में चले जाएंगे, तो पश्चाताप की अग्नि में जलने के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं होगा। अभी मौका है, अभी आपकी एकाग्रता, आपकी दृढ़ता, आपका संकल्प भगवत प्राप्ति करा सकता है। मैंने कल आप भक्तों से निवेदन किया था कि आप सब कम से कम 5 मिनट ही सही, 5 मिनट अपने मन के साक्षी होकर देख लिया करो। मुझे नहीं पता किसी भक्त ने किया कि नहीं किया। सबसे बड़ी पूजा है, हम पूजा तो रोज करते हैं। मैंने ये भी कहा, चलो जो करते हो पूजा करते हो उसमें देख लो कि मैं 15 मिनट पूजा करता हूँ, क्या 15 मिनट मैं संसार की प्रत्येक वस्तु को, किसी की आवाज़ मेरे कान में नहीं आती, किसी के घर में आने जाने का मुझे पता नहीं होता, तो ये प्रेम नहीं है, धोखा है, सब धोखा है। और संसार में इतना धोखा चल रहा है कि जीव समझ ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के बस में हो जाता हूँ। भक्त के बस का क्या मतलब? प्रेम के बस में हो जाता हूँ। और प्रेम प्रत्येक जीव कर सकता है। केवल एक शब्द, अनन्यता। अनन्यता अब मेरे अंतःकरण में अन्य कोई नहीं है। आप देखो, एक छोटी सी बात बता के आगे प्रवेश करेंगे इसी श्लोक में। आप और हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं फंसे हुए हैं। 8, 10, 15, 20 बस मैक्सिमम, बस इतने लोगों में फंसे हुए हैं। इनमें क्या फंसे हुए हैं? इनके साथ अपना पक्का सच्चा संबंध बनाए हुए हैं। इसी को ममता मोह आसक्ति कहते हैं। वरना संसार में आप सब जगह व्यवहार करते हो। संसार में आप क्या करते हो? कोई अड़ोसी पड़ोसी पूछे आप कैसे हो, एकदम ठीक है। ठीक हो नहीं मगर कहते हो एकदम ठीक है। किसी के सुख में जाते हो, बनावटी हंसी हंसते हो, दुख में जाते हो, गर्दन लटका के बैठ जाते हो। ये सब व्यवहार सब जानते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे व्यवहार करना नहीं आता। तो हमारा फसावड़ा, हमारा पाप कहाँ पर है? ये तो 10-20 लोग हैं जिनको आपने शरीर का संबंधी माना है। बस इन्हीं के कारण हर जन्म में हमारा कल्याण नहीं हो पाता। तो क्या करें? जो सबके साथ करते हो वो इनके साथ करो, जो सबके साथ करते हो वो इनके साथ करो। और दूसरा एक काम और है, अगर ये नहीं कर सकते, इनसे प्रेम करते हो तो सारे संसार से प्रेम करो, मगर क्या मान के? ये परमात्मा के अंश है। अपने इस मिट्टी के संबंध को मान के प्रेम करोगे तो पाप होगा, पाप होगा।
जो पाप और आप और हम लोग खूब करते हैं। प्रेम पाप नहीं है। जड़ वस्तु से मान करके पाप कर रहे हो, चेतन को संबंध मानो। आप आत्मा हो, जिससे प्रेम करते हो उसमें परमात्मा है, वो परमात्मा का अंश है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो हे पुण्य आत्माओं, मैं क्षमा चाहूँगा, आप अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हो। भगवान स्वयं रामावतार में आकर सबके साथ, सब भगवान के अंश हैं, लेकिन सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं। उन आत्माओं के साथ प्रेम कर रहे हैं जो अपने आप को शरणागत कर चुकी हैं, अनन्य हो चुकी हैं। कल भी आपको बताया था, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 पत्नियां किसी को साथ लेके नहीं गए, गोपियों को अपने साथ लेके गए। अगर आप, या तो आप पूछो कि हमें समझ नहीं आ रहा, या आप अपना भला नहीं करना चाहते। मैंने आपको बहुत खुल के बता दिया, आपकी कोई पूजा, कोई पाठ, कोई मंदिर में जाना, कोई तीर्थों में भ्रमण करना कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ पैर तुड़ाई के अलावा। भटकाव है। तो कल चर्चा कर रहे थे भगवान उदारता के भंडार हैं। अगर भगवान की ओर थोड़ी सी भी दृष्टि चली जाए, मनुष्य गदगद हो जाए, भगवान के चरणों में उसका असीम प्रेम हो जाए, असीम। भगवान का दुष्पुरुषों से विरोध नहीं है, ध्यान दो, राक्षसों से विरोध नहीं है, उनके दुष्कर्मों से विरोध है। परमात्मा हमसे, आत्मा से विरोध नहीं करते, तो किससे विरोध करते हैं भगवान? फिर हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारे अज्ञान से, हमारी नासमझी से। आप और हम लोग खूब समझते हैं भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं, हमने पोते की कामना की, पोता पैदा हो गया। भगवान ये कूड़ा करकट का काम नहीं करते, ये भगवान काम नहीं करते। तो भगवान दुष्कर्मों से, वो दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाला है। हमारा सबका देखो, आपको पता नहीं चलता, हित माने लाभ और अहित माने नुकसान। हम अपने आप घर में बैठे ममता मोह आसक्ति में खूब पेचे लड़ा रहे हैं। क्या बेटे को, पोते को, परिवार को प्यार करना पाप है? बिल्कुल पाप नहीं है। क्या मान के प्रेम करते हो? बस इतना जान लो। उसे आत्मा मान के प्रेम करते हो, परमात्मा का अंश मान के प्रेम करते हो, या मिट्टी का संबंध मान के प्रेम करते हो? मिट्टी का संबंध मान के, यही सबसे बड़ा पाप है। भगवान सबके हृदय में रहते हैं। वो संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं
उनको भगवान अपने धाम में भेज देते हैं। ये कितनी विलक्षण उदारता है। अब आप कहेंगे तो क्या हमें राक्षस बन जाना चाहिए? वो आप और हम लोग बन नहीं सकते। हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, कंस को 24 घंटे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, खाने में कृष्ण, पत्नी में कृष्ण, पानी में कृष्ण, सब में कृष्ण कृष्ण नजर आता था, तो मन का लगाव हो गया। मन का लगाव हो गया, यानी मन दुश्मनी से सही भगवान में तो लग गया ना। ऐसे ही शिशुपाल, मैं सोचता हूँ कई बार कि संत महात्मा एक दिन अचानक ही टीवी के ऊपर किसी चैनल पर वो लग गया, तो 2 मिनट मैं सुनने लगा। वो शिशुपाल की लीला सुना रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि संत महात्मा होकर के ऐसी बात बोलते हैं। बोले उसने 100 गालियां दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन साफ कर दी। आप और हम लोग भी यही महसूस करते हैं कि शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी और भगवान गिनती कर रहे हैं, 90 हो गई, 95 हो गई, 98 हो गई, 99 हो गई, ये 100 हुई, अब मैं इसको मृत्यु दंड दे दूंगा। गलत, 100% गलत। क्या गलती? 100 गलतियां नहीं, 100% मन भगवान में लग गया, चाहे गाली देने से लग गया। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया, अपने लोग भेज दिया। शरीर तो सबका मरना है, शरीर तो सबका मरेगा। अब प्रेम से भगवान में मन लगाओ या दुश्मनी से मन लगाओ, भगवान को अपना दुश्मन मान लो, वो हम नहीं कर सकते। अब प्रेम हम करते नहीं भगवान से, और पाना चाहते हैं राम रस, कोशिश करते हैं हमारा कल्याण हो जाए। अरे बाबा, कल्याण तो तुम्हारा है ही, तुम अनन्य क्यों नहीं होते? तुम शरणागत क्यों नहीं होते? भगवान 2 ही रास्ते से अपना लोग दे सकते हैं, अपना घर भेज सकते हैं, या तो दुश्मनी से या प्यार से। और कड़वे शब्दों में बोल दूं, अगर मिट्टी का संबंध मान के, शरीर का संबंध मान के आप कहीं भी संसार में फंसोगे, आपका उद्धार नहीं हो सकता। सारा दिन राम 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 करते रहो। भगवान मुख को नहीं देखते, गूंगा नहीं बोल सकता राम 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 राम। भगवान मन के दृष्टा है। अब यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है, अगर हम पाप कर्म भी करते रहे तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने के लिए हमारे कल्याण हो जाएगा। फिर जिनसे संयम करना पड़ता है, ऐसे श्रम साधे सद्गुण सदाचार पालन क्यों करें? फिर हम पुण्य का काम क्यों करें? इसका उत्तर ध्यान से सुनो। वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर नहीं सकते। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगे हैं उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी? इसलिए अशुभ कर्म करने से ही नहीं, आप और हमने वो ताकत नहीं। हम कंस बन जाएं, हम रावण बन जाएं, हम शिशुपाल बन जाएं, हम दंत वक्र बन जाएं, हमारे में पावर नहीं है।
हम ममता मोह आसक्ति में मरने वाले लोग, सुनने के बाद भी ये इतना चिकना घड़ा हमारा मन हो गया है, हमारी बुद्धि इतनी चिकनी हो गई है, उस पर वो शब्द अंदर जाते ही नहीं। क्यों? अपने मन से पूछ रहे हो, अपनी बुद्धि से पूछ रहे हो। अब बताओ, मन की खिलाफत कैसे करेगा? सोचो, मन कैसे कहेगा कि मैं गलत हूं? बुद्धि कैसे कहेगी मैं गलत हूं? और हम जो भी कुछ करते हैं मन बुद्धि से करते हैं, ना गुरु की मानते ना भगवान की मानते। अपनी इच्छा से हम पूजा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। इसी को भगवान ने कहा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। इसलिए निष्काम भाव का उपदेश, भगवान ने कहा ना, धर्म संस्थापनायार्थ, यानी निष्काम भाव का उपदेश, आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। आप अपने परिवार में, अपने समाज में सबसे पहले तो अपने मन को समझाओ निष्काम भाव का क्या मतलब। सकाम भाव और निष्काम भाव। अब हृदय के अंदर गंदगी भरी होगी तो मेरे कहने से निष्काम भाव नहीं आएगा, सकाम आएगा। क्योंकि हमारे चित्त में ममता मोह आसक्ति ठूस ठूस के भरी हुई है। तो कैसे निष्काम भाव करोगे? निष्काम भाव से नहीं कर सकते। अब बताइए, ये भी धर्म की स्थापना है। भगवान ने जो कहा धर्म स्थापनायार्थ, ये संत महात्मा क्या करते हैं? ये भी धर्म की स्थापना कराते हैं। ये हमारी बुद्धि में जो अज्ञानता भरी है उसे मिटाने की बात करते हैं। हम क्या कहते हैं? हाँ गुरुजी, हमने मिटा दिया। लेकिन मिटा नहीं दिया, आपके मुंह पे झूठ बोल दिया। हमारी किसी से कोई ममता नहीं है, किसी से कोई मोह नहीं है, पेट में दाढ़ी लटक रही है। खाली शब्दों से क्या होगा? कारण निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से अधर्म बढ़ता है। आप हम लोग क्या करते हैं? निष्काम भाव नहीं रखते। हम कहने में बड़े अपशब्द लगते हैं, लेकिन सच्चाई है। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये अंधे हैं। हम शरीर का संबंध मान के पागल हो रहे हैं। असत वस्तु को ये अधर्म बढ़ता जा रहा है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाला हो जाता है। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं, कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रत्येक कर्म सत्यनारायण भगवान की कथा। ध्यान दो, आपका प्रत्येक कर्म मन मंदिर जाना हो गया। आप भगवान के निमित्त कर्म करो, आपकी हाजिरी भगवान के लोक में लग रही है, आपके पुण्य लिखे जा रहे हैं। जहां आपने ऐसे तो नहीं हो सकता,
तो भगवान कहते हैं मेरे पास भी नहीं हो सकता। तू पाप कर, मैं पुण्य लिख लूं, तू मुझे धोखा दे, मैं तेरे पुण्य नोट कर लूं। नहीं, हमने तो दान किया था। तेरा क्या था जो तूने दान किया था? तेरा क्या था जो तूने दान किया था? अपनी अज्ञान का दान तो कर नहीं सके, अपने अहम का दान तो कर नहीं सके। ये पैसे का दान, कपड़े लत्ते का दान, अनाज का दान, ये दान है? आपके पास जो भी कुछ है वो भगवान का मान लो। तेरा तुझको अर्पण। ना लेके आए थे, ना लेके जाएंगे। देखिए, आप और हम लोग जब माँ के गर्भ से आए, हम माता पिता की पूर्ण शरणागति में थे, पूर्ण शरणागति। आप कहेंगे अच्छा, हमें शरणागति का पता है। हाँ, पता है। आपका एक काम था रोना, बस। भूख लगी रो दिए, प्यास लगी रो दिए, और कोई काम नहीं। अब शरणागति में माँ के थे, माँ काम करती थी। आप खुद तो उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। उठाएगी तो माँ, लिटाएगी तो माँ, सुलाएगी तो माँ, दूध पिलाएगी तो माँ, खिलाएगी तो माँ। लेकिन जिस दिन ये राजा बाबू खड़ा होने लगा, एक बार, 2 बार, 10 बार गिरने लगा, उसके बाद इसके अंदर अहम, अज्ञान, अहंकार भरने लगा। अब माता हमारे पे से ध्यान हटाने लगी। ये मेरा बैग है, ये मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी अलमारी है, ये मेरे कपड़े हैं, ये भैया ने कैसे पहन लिए। बस शरणागति खत्म कर दी हमने। हम भगवान से भी वादा करके आए थे कि प्रभु बाहर जाकर हम आपकी शरणागति कभी नहीं भूलेंगे। अजी, किसकी शरणागति? ऐसे माया के चंगुल में फंसे, स्वार्थ देखने लग गए। मेरी कोई झूठी तारीफ कर रहा है, हाँ, क्या बात है, इसके पास तो रोज जाना चाहिए। संत के पास ना ना, वो तो बड़ी कड़वी बात कहते हैं। उनके पास ना बाबा ना, उनके तो मुख से अंगारे निकलते, उनके पास कैसे जाएं हम? हमें तो मीठे शब्द अच्छे लगते हैं, झूठे सच्चे बातें अच्छी लगती हैं। हमारे इस चमड़े की कोई तारीफ करे, हम खुश हो जाते हैं। शरणागति खत्म। अब गुरु कितना भी समझाए, भगवान कितना भी गीता का पाठ सुनाए, लेकिन हम लोग सुनते तो हैं। कोई कोई भक्त होता है जो संकल्प कर लेता है, शपथ ले लेता है, अब सर फूटे या माथा, मुझे व्यवहार करना है, तेरी राह पकड़नी है। धर्म का आश्रय ही भगवान है। श्रुति से तू पालक राम तुम। आप सोच के देखो, हम और आप लोग अपने को आत्मा स्वीकार कर लेना, शरीर नहीं मानना, स्त्री नहीं मानना, पुरुष नहीं मानना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं मानना, परमात्मा का अंश मानना सबसे बड़ा धर्म हो गया। बस ये सब कुकर्म है। आज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, आज रामायण का पाठ हो रहा है, आज सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है।
मन में गंदगी और सत्यनारायण भगवान को जान पाएंगे हम। सबसे पहले अपना पता करो कि मैं कौन हूं। तो धर्म का आश्रय भगवान है, इसलिए शाश्वत धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। तात्पर्य धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल हास्य हो जाता है, धर्म लुप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जब संत महात्मा पृथ्वी पर हैं तो मैं अवतार नहीं लेता, वो असली तुम्हें धर्म का मार्ग बताएंगे। ऐसा नहीं मैं कहता कि सारे मंदिरों में पोंगा पंडित बैठे हुए हैं। कोई कोई पंडित ऐसा भी होता है जो भगवान का भक्त होता है, वरना 90% व्यापारी बैठे हुए हैं, दुकानदार बैठे हुए हैं मंदिरों में। वो अपना व्यापार चला रहे हैं घंटी बजा करके, जैसा आप और हम लोग व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ऐसे ही वो कर रहे हैं। उनका काम है तुम्हें ठगना, ना हम ठगाई से बाज आते ना वो बाज आते। धर्म का हास्य होने पर भगवान पुनः उनकी भावना से, जिस भावना से वैसे आदमी जाता है, जी भैया, उस भावना का असर तो मंदिर में भी पड़ सकता है। पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है। अगर आप आत्मा के भाव से जाओगे, सकाम भाव से अगर सकाम भाव से जाओगे तो चाहे संत बैठा हो, चाहे कोई बड़ा विद्वान पंडित बैठा हो, वो आपका भला नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ है भाव। अब भाव कैसे बनता है? जब अंतःकरण में शुद्धता आ जाए, पवित्रता आ जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, तो भाव शुद्ध हो गए। उसको मालूम ये होना चाहिए कि तू कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है। ये मुश्किल तो ये मेरे भाई, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। अगर ये मालूम हो जाए तो अहंकार खत्म हो जाए। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरा पति कमाता है, मेरा बेटा कमाता है, हम मेहनत करते हैं। अरे बाबा, तेरे में एक सांस लेने की ताकत नहीं है, एक सांस नहीं आता अपने पैसे से। आप तो भाई बहुत, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, सारा धन, सारा परिवार किसी काम नहीं आता। लेकिन भाव, आपने जो बात कही, हमारा कुभाव है, सद्भाव नहीं है। क्योंकि अंदर सम्यक न्यास होगा, शरणागति होगी, तो हमारा चित्त शुद्ध हो गया। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर। अपनी भावनाएं भी वहाँ जाहिर नहीं करनी चाहिए ना, ये तो उसकी वजह है। मीरा ने गलती की ना, मीरा ने गलती की। बन रहे हो, हाँ, भावनाएं अपनी ये नहीं कि भाई मैं ये सब ना ना, किसी को जताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं जता। नहीं तो सत्संग के अंदर आप और हम लोग, देखो कहावत है, हम डॉक्टर के सामने जाकर के अपना रोग बताते हैं, सारे संसार को जाके नहीं बताते। ऐसे ही अपने मन के रोग अपने संत को बताएं, गुरु को बताएं कि मेरे मन में ये पाप है, वो हम छुपा लेते हैं। किसी से पूछ के देखो, आपका चित्त शुद्ध है, भाव शुद्ध है? हाँ, क्या बात कर रहे हो, गंगा जल डाल के नहाते हम तो रोजाना। हमने 5 लीटर की कैन ला रखी है गंगा जी से, 1 बूंद रोज टपका लेते हैं ड्रॉपर। अब आप बताइए कैसे चित्त शुद्ध होगा? वो यही, मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, यही इंसान का सबसे बड़ा कुकर्म है। वो ये समझता है मैं सबको ठग रहा हूँ। बस 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 बस, जिसका चित्त शुद्ध हो गया, जिसका भाव शुद्ध हो गया, जिसका हृदय निर्मल हो गया, वो व्यक्ति अपने आप भगवत प्राप्ति कर जाएगा।
1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम